बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया कचनार। मौसम बहार की आमद के साथ ही कचनार आ जाती है और अपनी मौसम बहार की आमद का ये पता देती है। तो ये बहुत कम अरसे के लिए आती है। इस सब्ज़ी के बहुत से फ़ायदे हैं, तो आप भी इस सब्ज़ी को पका के इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी कचनार लिया है। कचनार को सिंपल मैंने इस तरह से साफ़ करके ये यहाँ पे इस तरह से ये टहनियों के साथ लगी होती है, तो इसकी ये वाली जो कलियाँ ये तोड़ लेते हैं और इनको मैंने उबलते हुए पानी में 2 मिनट तक रखा। उसके बाद मैंने पानी ड्रेन करके तो इसे इस तरह से रख लिया हुआ है। हाफ़ केजी मेरे पास यहाँ पे कीमा है। मैं मटन का कीमा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो कचनार को बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए हमें इसमें दही का ज़्यादा यूज़ करना है, अदरक लहसुन का ज़्यादा यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 पाव दही है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनका पेस्ट यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें मैंने इस तरह से कट करके रख लिया हुआ है। 1 गट्ठी लहसुन की है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ़ कप ऑयल का यूज़ करूँगी मैं इसमें। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ स्पाइस। बहुत ही सिंपल से स्पाइस हम इसमें यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़े का कीमा कचनार रेडी होगा। तो नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का यूज़ करेंगे। इसको मैंने इसलिए अलग रखा है, इसमें बिल्कुल लास्ट में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चों का भी यूज़ करेंगे हम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़े का कीमा कचनार, और इसे मैं कुकर में रेडी करूँगी, जो कि बहुत ही जल्द और बहुत ही मज़े का बनता है कुकर के अंदर। और विदाउट कुकर भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से कुकर में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, कुकर मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसमें ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं ये प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज को हल्का सा हमें सॉफ्ट होने देना है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है हमारी। तो यहाँ मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। कीमा डाल के हमें इसे फ्राई करना है कीमे के कलर चेंज होने तक। तो मैं दिखाती हूँ आपको कीमे के कलर चेंज होने के बाद। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट में ही कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरे पास जो छिला हुआ लहसुन था, पूरी 1 गट्ठी ये, और अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर का पेस्ट भी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सारे स्पाइस जो मैंने दिखाए थे आपको। मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ देखिए मिक्स करने के बाद इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि टमाटरों का पेस्ट था वो भी पानी छोड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं इसे प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 6 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है। कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से अब भून लेना है। तो यहाँ पे हमें कीमे को इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कीमे को भूनने के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे हैं और कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहीं पे मैं इसमें डाल दूँगी कचनार। दो से 3 मिनट मैं इसे भी कचनार को कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। तो 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद यहाँ हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लीजिए पहले। तो यहाँ देखिए उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। मज़ीद हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना। ये दही का जो अपना पानी इसमें से निकलेगा, उसी में हमारी कचनार बहुत ही अच्छे से गल जाएगी।
تو میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے دوبارہ سے پریشر لگا دوں گی تقریباً 10 منٹ کے لیے. دکھاتی ہوں میں آپ کو 10 منٹ کے بعد. تو یہاں دیکھیے میں فلیم آپ کو چیک کرا رہی ہوں کہ اس فلیم پہ میں نے اس کو چھوڑا تھا 8 سے 10 منٹ دہی ڈال کے. تو ابھی میں آپ کو اس کا پریشر ہٹا کے چیک کرواتی ہوں. تو یہاں دیکھیے ویورز 8 منٹ کے بعد ہم اس کا پریشر ہٹا دیتے ہیں. یہ پوری طرح سے گیس اس کی نکل چکی ہے. تو یہاں دیکھیے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے, پانی بالکل بھی نہیں ہے اس میں. ہمیں اسی طرح کا قیمہ کچنار چاہیے تھا. تو میں فلیم کو دوبارہ سے آن کر رہی ہوں. بالکل لاسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاؤڈر. لاسٹ میں ڈالنے سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی. یہ اسی طرح سے ڈرائی ہی اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں چیک کروا دیتی ہوں کہ ہماری کچنار گل چکی ہے کہ نہیں. تو یہ دیکھیے یہ بہت ہی اچھے سے نرم ہو چکی ہے. یہاں پہ اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں, مکس کر لیں گے. تو یہاں ہمارا بہت ہی مزے کا قیمہ کچنار ریڈی ہو چکا ہے. فلیم کو بند کرتے ہیں, میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں, دکھاتی ہوں آپ کو. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ قیمہ کچنار کی سمپل سی ریسیپی پسند آنے والی ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ریسیپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.